Very good evening, good morning to all of you, and welcome to our channel, to your channel, which is Talk Anand. आपके सामने अभिषेक आनंद फिर से एक नए वीडियो के साथ अपना नया डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। निफ्टी को लेके हमने क्या डिस्कशन किया था, लाइव मार्केट में हमारा आज के लिए क्या अप्रोच था, किस तरह की डिस्कशंस हमारी रही है लाइव चैट्स में, लाइव मार्केट में, और कल के लिए, आगे के कुछ दिनों के लिए मार्केट का क्या रवैया हो सकता है, सिनेरियो क्या रहेगा मार्केट में, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आते हैं एकदम पॉइंट पे। ये पिछले वीडियोस, कुछ वीडियोस से मैं बोलता आ रहा हूँ, आप लोगों ने जो दूसरी बार तीसरी बार इस वीडियो को या बहुत बार रोज देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे कि ये मार्केट का पैटर्न हो गया है, गैप अप खुलना, थोड़ा नीचे आना, एंड देन साइडवेज। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी में ऑपरेटर्स ने या जो भी कहें, जिन लोगों को भी करना था, 1 रुपया भी किसी को, ना पुट वालों को कमाने दिया इसने, ना कॉल वाले को। थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कर लिया है आपने तो वो अलग बात है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद 30 से 40 पॉइंट का भी मूवमेंट अगर कायदे से आप देखेंगे तो आज मार्केट में नहीं रहा, बिकॉज एक्सपायरी थी। लाइव मार्केट में भी मैंने आगाह किया था आप लोगों को लाइव चैट में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके स्क्रीनशॉट के साथ, कि करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। अगर आपको करना भी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में करिए। बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट आई है, उसको भी हम लोग रिलेट कर पाएंगे, उसको वैलिडेट करेंगे कि उस मूवमेंट को हम लोगों ने ग्रैब किया या नहीं किया। लेकिन ये पैटर्न को आप समझिए कि गैप अप खुलना है, गैप अप खुलने के बाद इस तरह की चीजें कई बार चल रही है। बहुत इजी हो गया है, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही इजी हो गया है, लेकिन दिक्कत वाली बात है सर। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में ही कुछ आधे 1 घंटे के बाद से ही मैं बार बार चैट में ये आप लोगों को गौर करवा रहा था कि शॉर्ट्स में बिल्कुल भी ना रहे, ना शॉर्ट के लिए मैंने बोला है, क्योंकि जो लेवल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया उस लेवल्स के दूर दूर तक हम नहीं गए। अगर उस वो ब्रेक होता तो हम शॉर्ट्स के लिए सोचते भी, बुल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज थी, हमने ग्रैब आउट भी की है, और आगे देखते हैं, आगे डिस्कशन जब करेंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे। ग्लोबल मार्केट को लेके एक अपडेट, आप ये समझ लीजिए कि कल भी ग्लोबल मार्केट म्यूटेड था और आज भी वो म्यूट है, तो कोई रिएक्शन नहीं है। चाहे वो यूएस फेड का मिनट्स की बात करें, आप किसी की भी बात करें, ग्लोबल मार्केट म्यूटेड है। हमारी मार्केट ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी कल गिरी, आज वापस से खड़ी हो गई, तो 300 पॉइंट कल गिरी थी, आज 300 400 पॉइंट ऊपर चली गई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। अब इस स्टेज पे हम खड़े हैं ना सर, कि यहां से अब लोगों को ये लग रहा है कि या तो एक करेक्शन आ जाए, बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास वापस से हम जा रहे हैं, 100 पॉइंट 200 पॉइंट हम दूर हैं, वापस से हम ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं। वेदर यहां से हमें कॉशियस हो जाना चाहिए या एक नया ऑल टाइम हाई। देखिए, अगर आपको डबल, वो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बना जाएगा। डबल टॉप एक पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में, तो डबल टॉप बनेगा एंड देन एक करेक्शन आएगी नीचे की तरफ। सर डबल टॉप अगर बनना भी होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डबल टॉप अगर बनना भी होगा ना, तो 25,000 या ऑल टाइम हाई जो अभी लगा है उस पे नहीं बनेगा। उसका रिट्रेसमेंट ऊपर जा चुका है। रिट्रेसमेंट ऊपर जा चुका है का मतलब ये है कि 25,000 अराउंड 300 400 के आसपास वो रिट्रेसमेंट आएगा। तो अगर डबल टॉप बनना भी होगा इन केस, तो 25,300 25,400 के आसपास बनना चाहिए, 25,000 पे नहीं। तो अगर करेक्शन, मान लीजिए अगर करेक्शन को आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, तो कल के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए। हो सकता है कल 100 200 पॉइंट का करेक्शन आ भी जाए, या आने वाले दिनों में 100 200 पॉइंट का छोटा सा करेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर इन अ बुलिश टेरिटरी। ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं दोहरा रहा हूं, और तीसरे वीडियो से फ्रॉम 24,100 और 200 से तो 24,800 600 पॉइंट हम ऊपर हैं। जब से मैं बुलिश हूं बुलिश हूं बुलिश हूं मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो वहां से हम करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर हैं। आगे भी 24 5,300 तक ऐसा ऑब्जर्व हम लोग कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 25,300 से अगर बॉटम टॉप बनना भी चाहिए तो वहां पे बनना चाहिए। अभी फिलहाल करेक्शन आता भी है तो 24,600 550 उसके नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हम
25,000 क्रॉस करके एक करेक्शन लेंगे, अगर लेना भी होगा तो तब का तब देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये सारी चीजें हैं। मार्केट के आज के मूवमेंट से आप लोगों को भी ये लगा होगा या हम लोगों को भी ये लग रहा था कि मार्केट ये कहीं ना कहीं सोच रही है कि मैं बढ़ूं तो किसके दम पे बढ़ूं। मतलब समझ रहे हैं, सबका हालत खराब है। बैंक निफ्टी कल गिरी थी, वो रिकवर कर गई, वो ठीक बात है। रिलायंस, इंफोसिस, आपकी आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों का बहुत अच्छा खासा वेटेज है सर निफ्टी में। और उस वेटेज के बावजूद, उसके पॉजिटिव होने के बावजूद निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही थी। गैप अप खुली है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद वो तीनों स्टॉक्स ने मूवमेंट दिखाई है ऊपर की तरफ, लेकिन निफ्टी आपकी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ये सोचने वाली बात। अब अम, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, वो हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकल चार्ट पे डायरेक्ट हम चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन द चार्ट एंड आज का डिस्कशन पहले देख लें, है ना। आज का डिस्कशन देख लीजिए, और आज के डिस्कशन में एकदम शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि स्क्रीन विजिबल है एकदम शॉर्ट में, 1 से 2 मिनट में इसको, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं, जो शायद ग्रुप में ना हो, जो लाइव मार्केट में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको मैं वैलिडेट कर पाऊँ बस 1 मिनट में, कि ये पहला मैसेज है हम लोगों का। पहला मैसेज हमारा है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, निफ्टी सस्टेन्स, इफ निफ्टी सस्टेनिंग above और बिलो 24,750, 24,750 के ऊपर या फिर 24,750 के नीचे अगर होल्ड करती है, देन अपसाइड में 24,850 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन 900, ठीक है। तो 850 को तो उसने क्रॉस ही नहीं किया, 830 पे तो वो घूमता रह गया 24, तो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। डाउन में 670 हम गए ही नहीं। तो इस लेवल में निफ्टी में कोई ट्रेड हमारा अभी तक, मतलब इसमें इस मैसेज के हिसाब से नहीं बन के आया। बैंक निफ्टी में हालांकि बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों ने 1 2 बार 3 बार ग्रैब करने की कोशिश की। इस वॉलेटाइल नहीं कह सकते, मतलब निफ्टी में मूवमेंट नहीं थी, बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मूवमेंट थी भी, तो उसको हमने ग्रैब किया जितना यूटिलाइज हम कर सकते थे। बैंक निफ्टी सस्टेनिंग अबव और बिलो 50,750 और 50,600, मतलब 50,750 ऊपर की तरफ और 50,600 नीचे की तरफ। तो अब में आप 50,900, 51,000 को आप टारगेट कर सकते हैं। नीचे जाने का सवाल ही नहीं होता है। तो ऊपर अगर हम गए हैं तो क्या हुआ है, ये 9:01 पर है। तो 750 पे अगर हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम कमिंग ऑन द चार्ट, और 750 का एक बार देखेंगे कि क्या रहा है हमारा, ठीक है। तो आते हैं 750 पे, और ये मैंने लगा लिया 1 मिनट का चार्ट, डन है, ठीक है। इसको पहले ड्राइंग्स को आप हटा दें। हाँ, 750 के ऊपर हम कब गए, 750 अगर आप देखेंगे ओपनिंग 900, ठीक है, यहां से। तो अगर मान लीजिए यहां भी ओपनिंग हुई है करीब 890, ठीक है, 890 मतलब 750 के आप ऊपर हैं। तो 750 के ऊपर अगर आप सस्टेन करने लग गए, तो पहले 15 मिनट को ले लीजिए, हो सकता है 15 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट को आप देखेंगे। तो पहले 15 मिनट को, या ठीक है, मैं 15 मिनट को ही ले लेता हूँ। तो ये पहला 15 मिनट ने सस्टेन करके दिखा दिया भाई, ओपनिंग हुई है आपकी 890 पे, हाईएस्ट गया 926 और 794 का लो है। तो आप आराम से यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे क्लोजिंग पे 900 पे, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 50,000 एंड 51,000। यहाँ पे आराम से आप, हाई कितने का लग रहा है, 51,040, देन ट्रेल अगर आप करते जाते हैं तो 51,066, यहाँ पे 51,080, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मूवमेंट थी, और भी आते हैं आगे, जब आगे आएंगे तो और भी चीजें आपको दिखेंगी। आ, चलिए, तो ये हमारा रहा जो सुबह का मैसेज था। उसके बाद ये बहुत अच्छा डाबर का हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने के लिए इक्विटी में डाबर इंडिया बाय रेंज 630 टू 638, है ना। ये आपको 635, 36, 37 के आसपास ये मिल गया होता आपको। टारगेट 662, व्हाट अ मूवमेंट, बहुत जबरदस्त मूवमेंट आज ही इंट्राडे में इसने
दिखा दिया, करीब 650, 649, 44 के आसपास का इसका हाई लगा है। ठीक है, ये आप उस डाबर का चार्ट जाके देख लें। ये 9:09 का हमारा, मतलब मार्केट खुलने से पहले ही स्टॉक ऑफ द डे, मतलब आज का इक्विटी में ये रहा हमारा। उसके बाद फिर ये श्याम मेटल और नेटवर्क 18, इसने अलग ही कमाल आज करके दिखाया है। ये कल का है, कल का वीडियो जिसने भी देखा होगा, ये कल हमारा लाइव डिस्कशन हुआ था और श्याम मेटल नेटवर्क 18 को मैंने बताया था कि आप इसको होल्ड करके चलें, अपने पोर्टफोलियो में रखें, इट कैन कीप अ वेरी गुड मूवमेंट। सो टारगेट वन अचीव्ड, ये हमारा दूसरा मैसेज था। उसके बाद आते हैं अपने दूसरे मैसेज पे। ठीक है, अब देखिए, टारगेट वन अचीव्ड के बाद, टारगेट वन अचीव 780, 780 है ना, टारगेट वन अचीव 780, ये आपका है श्याम मेटल का। और उसके बाद श्याम मेटल 816, बुक योर प्रॉफिट हियर, मतलब 816 पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लें, ये मैंने आपको बताया। गैप अप खुलने के बाद 9:16 का ये मैसेज है, डोंट चेस गैप अप, विल अपडेट फ्रेश लेवल्स शॉर्टली। अब इस तरह में क्या होता है ना कि आप ट्रैक से घुस जाते हैं या जो भी हो जाता है उसमें, कहीं आप फंस जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, आप कॉन्फिडेंट फील ना करें, ताकि जो लेवल 750 का, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दिया, अब वो खुला ही 800 पे, 900 पे, तो आप क्या करेंगे आगे? ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपका हो जाता है कभी कभी कि ये लेवल के बहुत ऊपर है, तो मैंने आप वहीं पे अपडेट कर दिया कि फ्रेश लेवल में वापस से अपडेट करता हूँ। बुल्स के लिए 24,800 इन निफ्टी। देखिए, मतलब एकदम सिंपल मैसेज मैंने रखा है कि ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बुल्स के लिए 24,800 इन निफ्टी, 58,800 इन बैंक निफ्टी। इसके नीचे अगर जाए तो लॉन्ग बाय पोजीशंस में मत रहिएगा। उसके नीचे अगर जाए, भाई नीचे गया ही नहीं, ठीक है, जब तक उसके ऊपर है एंजॉय द बुल रन। जब तक उसके ऊपर है, सिंपल था कि ये हमारा एसएल है भाई, अगर इसके नीचे जाने लग जाए, सस्टेन करने लग जाए, तो अपने पोजीशन को काट दें, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं तो। नथिंग ग्रेट, उसके बाद फिर मैंने 10:13 पे अपडेट अपडेट किया कि नथिंग ग्रेट टू अपडेट, एज डिस्कस अर्लियर 24,800 एंड 50,800 लेवल पे ध्यान रखना है। टिल वी आर अबव दिस लेवल, जब तक इस लेवल के ऊपर है, बुल्स लॉन्ग बाय होल्डर्स कैन ट्रेल देयर एसएल एंड सिट ऑन बुल साइड। ये क्लियर मैसेज है, मतलब इसमें कहीं भी आपको शॉर्ट करने का मैसेज नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? तो मतलब सिंपल था मेरा मैसेज करने का इंटेंशन, कि आप गलत साइड ना बैठें और आपको गलत मैसेज ना जाए। ठीक है, तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, तो अगर पोजीशन मौका मिलता भी है तो लॉन्ग में बनाए, वरना ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 10:35 पे मेरा मैसेज आया, पीएमआई डेटा हैज कम गुड, बहुत अच्छा डेटा आया है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मार्केट ना गिरा ना उठा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नेटवर्क 18 ऑन फायर, श्याम मेटल का उस समय तक हमारा अपडेट चल रहा था जो कल हम लोगों ने कॉल दिया था। नाउ नेटवर्क 18 ऑन फायर, फ्रॉम 99 टू 102.504% अप। ये कल का हमारा ऑब्जर्व करने के लिए, ये फिल्टर्ड स्टॉक हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि आप इसको ऑब्जर्व करें, अपने रडार पे रखें। और 99 रुपीज से वो 102 रुपये 50 पैसे, ये 10:10:42 पे ये मैसेज है। कुछ स्टॉक्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने दिया था, सीएट, आईटीआई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कैशिप, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईओसी, एनटीपीसी, आईजीएल, टाटा पावर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और सीएट ने तो आज ही परफॉर्म कर दिया, चार्ट जाके देखें। 10:54 का है, उसके बाद किस तरह की मूवमेंट रही है इसमें, वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। उसके बाद डाबर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, डाबर रॉकेट बन चुका था। डाबर मिड हाई ऑफ 647, ये आज का है, 635 के अराउंड इसमें अपॉर्चुनिटीज आई थी, एंड 12 रुपए का प्रॉफिट, 12 से 14 रुपए का प्रॉफिट आप इसमें ले पा रहे थे। लास्ट मैसेज, लेवल अपडेट 24,830 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है निफ्टी में, सिमिलरली इन बैंक निफ्टी 50,920 के ऊपर। हालांकि बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट आ गई, 11:23 का ये मैसेज है, ठीक है ना, 11:23 का ये मैसेज है। 11:23 का अगर मैसेज है तो हम लोग 11:23 पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, तो आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के 11:23, सॉरी, 11:23 यहाँ पे। एक मिनट, इसका टाइम फ्रेम पहले कम करने दीजिए।
1123 राइट हियर। ठीक है, इस वाले कैंडल को अगर आप देखेंगे, मतलब कहीं से भी एकदम टाइमिंग आप देखिए कि किस टाइमिंग के साथ ये मैसेज किया गया है। 1123 पे ये ऑब्जर्व आप कर पाएंगे कि 1123 का ये कैंडल अगर क्लोजिंग भी आप देखें या लो देखें, 50,886 चल रहा था। 920 का हमारा मैसेज है, ठीक है, कि इसके ऊपर अगर जाए तो 920 कब गया। हाँ, आप देखें 918 यहाँ पे क्लोजिंग आई है मोटा मोटी, और यहां से लेके आप हाई अगर देखेंगे सडन इन ये 3 मिनट का चार्ट है, 3 3 6 3 9 3 12, आपका अगले 15 मिनट में इसका हाई लग जाता है 51,042 का। उसके बावजूद अगर आप रुके होते तो यहाँ पे एक अलग हाई लगा है, ठीक है, 51,066। अगर थोड़ा और रुकते तो यहाँ पे अलग हाई लगा है 51,080। मतलब वहां से कहीं ना कहीं 150-200 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में तो ले लिया हमने। निफ्टी में हमारा कुछ नहीं आया। निफ्टी में हम कहीं ना कहीं अगर किसी ने बाय किया होगा तो बहुत लॉस भी नहीं, लेकिन अब जीरो हीरो में आप घुस गए होंगे तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी में हमारा कुछ बहुत बड़ा मूव भी नहीं आया और हमारा लॉस भी कुछ खास नहीं हुआ। आप देखेंगे कि 1123 पे आ, इस वाले कैंडल पे इसने भी एक बहुत ये वाला कैंडल देख रहे हैं कि टाइमिंग देखिए कि आराम से ये साइड वेज चल रहा है। अचानक से इस तरह की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना, उसको एनालाइज कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 पे ये मैसेज आया है और इसका 821 के आसपास, ठीक है, 830 के ऊपर अगर जाए, 830 के ऊपर कब गया, 829 एंड देन 826, और यही इसी वाले एक ही कैंडल में इसने पूरा उड़ा दिया। इसका अगर आप देखेंगे ना, लो लगा है आपका 822 का और हाई आप देखेंगे 846। तो करीब करीब 25-30 पॉइंट इस एक ही कैंडल में। उसके बाद फिर ये वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस से नीचे आया, क्योंकि एक्सपायरी थी, पैसा बनाने देना नहीं था बायर्स को। ऑप्शन बायर्स देखिए, ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर्स हैं, और ऑप्शन बायर को पैसा बनाने देना नहीं है ऑपरेटर को, तो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अवॉइड करिए ट्रेड करना। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, होपफुली फ्रूटफुल रहा होगा। देखिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको आज नहीं मिल सकती होंगी, प्रॉफिट नहीं हुए होंगे, लेकिन कभी कभी हमेशा प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लॉस नहीं करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, शायद आप लोग गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। समटाइम्स प्रॉफिट नहीं कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस नहीं करना। तो ये मैसेज जानने का मेरा मकसद बस ये रहता है कि आप सही ट्रैक पे रहें, कुछ अगर दिमाग इधर उधर अगर भटक रहा है तो वो सही जगह पे रहे, आपका व्यू क्लियर हो, आपका अगर आप कुछ एनालिसिस कर भी रहे हैं तो उसमें एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव के डॉक्यूमेंट के तरीके से आप करेंगी, उसको आप यूज कर पाए। ये इंटेंशन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा। चलिए आते हैं आज के डिस्कशन, मतलब कल के डिस्कशन पे, सिंपल रखते हैं डिस्कशन। निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी पे अगर हम आए और कल का लेवल्स को ध्यान में रखिए सर, लेवल्स को हर दिन मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, आगे भी करती रहेगी, क्योंकि ये लेवल ऐसे ही नहीं निकाल रहे हम लोग। ठीक है, आते हैं अपने डिस्कशन पे। और पहला लेवल निफ्टी का 810, 11 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। ऊपर का लेवल रखेंगे 850, ठीक है, 850। देखिए, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरफ कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों बराबर है सर, ठीक है। तो जिधर को भी एक बारी के लिए मूवमेंट आएगी, चाहे वो निफ्टी में हो बैंक निफ्टी में हो, ठीक ठाक मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 850 ऊपर के साइड पे, 850 अगर क्रॉस होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 900, ऑब्वियसली 900 का लेवल, एंड 920 एंड 25,000, ठीक है। 920 का लेवल रखिए, 900 नहीं। तो दूसरा लेवल आपका क्या होगा, अगर 850 तोड़ के ऊपर जाने लगता है तो 920 आपका पहला टारगेट होगा। 920 के बाद आपका तीसरा, सीधा चलिए 25,000 पे। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ऑल टाइम हाई भी है, इसी के आसपास है। तो वहां पे देखेंगे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। नीचे अगर मार्केट आता है तो लेवल आपको क्या ध्यान में रखना है, 800। 811 पे ही क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिर भी आपको 800 का ही लेवल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये वाले लेवल पे।
इस वाले लेवल पे 800 का लेवल आप ध्यान में रखेंगे। अगर 800 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है मार्केट, देन 800 के बाद अगला लेवल आपको 750, 750 अगर टूटा इनकेस नीचे के साइड पे, सीधा 670 आ जाएंगे आप। मतलब हम नहीं आ जाएंगे, हम लोगों को यहाँ पे ये लेवल रखना चाहिए 670। ठीक है, ये नहीं टूटना चाहिए सर। ये बहुत क्रूशियल लेवल है 670, ये टूटना भी नहीं चाहिए। और अगर टूटता है तो दिक्कत आएगी, इसको ध्यान में रखना है निफ्टी को। तो ये आज का लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे सीधा। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे सर, थोड़ा सा सतर्कता मेंटेन करेंगे। हो सकता है जैसा मैंने बताया, अगर डबल टॉप बनना होगा तो वो 25,000 के ऊपर बनेगा। अगर 25,000 के 25,300 के आसपास बनता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हो सकता है एक छोटा मोटा एक 200 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है कल हो सकता है मंडे को हो। तो यू नेवर नो, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। बैंक निफ्टी के लिए सीधा लेवल पे आते हैं। क्लोजिंग हुई है आपकी 50,985, 900 का लेवल नीचे में मार्क कर लीजिए। ठीक है, 900 के अगर नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका 900 के बाद 700 एंड देन 500। तो पहला 500 मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बीच में 700, ये वाले लेवल जो प्रीवियस क्लोज आपको दिखा रहा है वो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 700 का आप लेवल रखेंगे। ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी मूव करती है तो 50,050, ये फिर से मैं स्ट्रेस डाल के बोल रहा हूँ, ये लेवल ध्यान में रखिएगा। 50,000, सॉरी 51,000, 51,050, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। एंड इसको 51,000 के तरफ, सॉरी, ट्रैक करके ये जा सकता है। 51,000 एंड देन 51,400 तक का इसका डोर ओपन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये लेवल एकदम ध्यान में रखिएगा। लेवल टूटने के पहले कभी भी बाय, कल के लिए मैं आपको बता दूं, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो लाइव मार्केट में भी मैं फ्रेश लेवल्स अपडेट करता रहूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स आप नोट डाउन कर लें उसको ध्यान से रखिएगा। कल लेवल्स को हो सकता है बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिले, और ज्यादा मिले, पहले भी मिल रहा था। तो अगर जब तक ऊपर के लेवल्स की क्लोजिंग और अच्छे से सस्टेन नहीं करने लग जाता है, जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किया, मैं ऊपर की तरफ बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक बाय पोजीशन में मत बैठिएगा। कल के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। और बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में फिर से। जिनको भी लाइव मार्केट में हम लोगों के साथ जुड़ना है और हम लोगों के साथ थोड़ी बहुत हमारे व्यू के साथ आपको ट्रेड आप बनाना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा आपको, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी आर नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम एनीवन, सो यू कैन ज्वाइन एंड ऑब्जर्व इट फॉर लर्निंग अर्निंग एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर आज के लिए, और कल वापस से मिलते हैं। लाइक करिए सर, लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करने का कम मन करता है। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, टुमारो द लास्ट डे ऑफ द वीक, एंड हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। एंड चलिए, ठीक है, और कुछ तो रह नहीं गया हम लोगों का। नहीं, ठीक है, चलिए, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।